वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारे की एसएमसी जोन जहां से हम वीकली स्विंग कैप्चर। पहला पैर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को हम जैसे ही डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यूरो यूएसडी पूरा बुलिश है। लास्ट हाई पूरे ब्रीच हो चुके हैं। सेलिंग का जो एक्यूमुलेशन जोन मैंने पिछले वीकली मार्कअप में आपको दिया था वो अभी दूर है एंड काइंड ऑफ रीटेस्ट है। एक हैवी सेलिंग हैवी सेल ऑफ आ चुका है। अपने जो डेली टाइम फ्रेम के बाइंग एरिया है उसको रीटेस्ट करने यूरो यूएसडी आ रहा है। एंड अगर मैं 5 के एरिया भी देखूं तो ये 0.5 का एक अच्छा एरिया है और यहाँ पे गैप भी है मार्केट में। ये गैप फिल नहीं हुआ है और 0.5 का एरिया है। अच्छा बाइंग का जोन है, एसएमसी के साथ अलाइन करता है। सो फर्स्ट जोन यूरो यूएसडी में बाइंग का ये वाला होगा, बहुत ही पास है। मंडे मॉर्निंग में लंदन सेशन में अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड उठा सकते हैं। एक बड़ी स्विंग हो सकती है, एक वीकली स्विंग हो सकती है, बट एक कंफर्मेशन के साथ आप इसको ट्रेड कीजिएगा। 15 मिनट में ग्रीन कैंडल एंड यू कैन गो विथ दिस जोन। यहाँ से मैं देखूँ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा कि मंडे को 11:30 के बाद आपको यहाँ पे अगर मिलता है मार्केट तो यहाँ पे आप बाइंग की ट्रेड देख सकते हैं। इसका अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 1.8329 का बाइंग एरिया यूरो यूएसडी में 1 आवर के टाइम फ्रेम का। और मैं बात करूँ अगर बड़े टाइम फ्रेम के बाइंग एरिया जो एक्यूमुलेशन जोन होगा स्विंग के लिए वीकली, वो होगा यूरो यूएसडी का ये वाला। अगर आपको टाइम मिलता है यहाँ पे मार्केट अपने आप को करेक्ट करने आता है, सो प्राइस का सबसे डिस्काउंट एरिया मैं कह सकता हूँ यहाँ होगा। यहाँ से जो बाइंग की स्विंग हम अगर कैप्चर करेंगे तो एक बड़ी स्विंग होगी 1.17352 का बड़े टाइम फ्रेम का बाइंग एरिया यूरो एसडी का। आपको दोनों बाइंग जोन में दे दिया हूँ। बायस पूरा बुलिश है यूरो एसडी में, दैट्स वाई। एंड अगर आपको काउंटर ट्रेडिंग करना है और हमारे जोन तक आने के लिए अगर आप सेलिंग जोन सेलिंग एरिया देखना चाहते हैं तो ये सेलिंग एरिया होगा। अगर यहाँ पे आपको मिलता है तो फिर आप नीचे वाले जोन को टारगेट करके टीपी लेके चल सकते हो। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। सेलिंग का ये वाला जो जोन होगा ये एसएमसी के साथ तो अलाइन करता है, बट एक काउंटर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है। एज बायस बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम में भी बुलिश है। 1.19901 का ये सेलिंग का एरिया रहेगा यूरो एसडी का। अब बात करें न्यूजीलैंड यूएसडी की तो न्यूजीलैंड यूएसडी भी पूरा बुलिश है, सेम यूरो जैसे बिहेव कर रहा है एंड अपने छोटे टाइम फ्रेम के एक बाइंग जोन के पास है। यहाँ से बाइंग की मैंने हल्के से रिएक्शन भी देखा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम जैसे ही जाते हैं तो हमने यहाँ पे बाइंग का जोन जहाँ मार्क था वहाँ से रिएक्शन देखा। पिछले जो वीकली मार्कअप थे जोन थे वो प्ले ही नहीं हुए, टैप ही नहीं हुए, एज कंटिन्यूस वन साइडेड रैली आई। जो लास्ट डेज में यहाँ पे हमको करेक्शन मिला गोल्ड में और न्यूजीलैंड यूएसडी में। सो अगर यहाँ पे आपको अगेन मिलता है न्यूजीलैंड यूएसडी बाइंग के जोन में 11:30 के बाद न्यूजीलैंड यूएसडी लंदन सेशन में करीब, तो आप यहाँ से बाइंग की ट्रेड देख सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम का एक छोटी सी ट्रेड होगी स्कैल्प टाइप के लिए। यहाँ से एक बार रिएक्शन आ चुके हैं, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, जोन मिलता है तो आप इसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपका वैलिड एरिया चाहते हो जहाँ से आप एक प्रॉपर ट्रेड कर सको न्यूजीलैंड यूएसडी में, तो वो नीचे होगा बाइंग का। यहाँ से एक बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये डिस्काउंटेड जोन है, एसएमसी का प्रीमियम जोन है। अगर इसका मैं एग्जैक्ट एरिया आपको बताऊँ तो इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो है 0.59604 की बाइंग अपॉर्चुनिटी न्यूजीलैंड यूएसडी की 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब बात करें जीबीपी यूएसडी की तो जीबीपी यूएसडी भी कंटिन्यूस बुलिश मोमेंटम में है एंड इसका भी 5 के एरिया 0.5 के एरिया अभी दूर है। 4 आवर में हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे सेम ये एक बाइंग जोन के पास है हमारे, पर इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे एज जब मार्केट ओपन होगा दिस वीक ये एरिया ब्रीच भी हो सकता है। तो 4 आवर का जो रिटेस्ट का जोन है यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जीबीपी यूएसडी में। 4 आवर का ये जो रिटेस्ट एरिया है यहाँ से न्यू स्विंग देखेंगे। मार्केट को पूरा करेक्ट हो जाने दीजिए, करेक्शन फेज आ जाएगा। ये एफवीजीज हैं, इनके फुलफिलमेंट के बाद हम न्यू अपॉर्चुनिटी बाइंग की देखेंगे इसके रिटेस्ट में। इसके अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो जीबीपी यूएसडी का जो एरिया है 1.35674 का बाइंग अपॉर्चुनिटी जीबीपी यूएसडी की 4 आवर के रिटेस्ट एरिया की। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो सेम ये एरिया रहेगा न्यूजीलैंड और यूरो जैसे। अगर यहाँ पे 11:30 के बाद करेक्ट होता हुआ मिलता है मार्केट में तो न्यू रैली फिर सेम जोन से आएगी, क्योंकि एज करेक्शन तो छोटे टाइम फ्रेम में हो चुका है। अब न्यू अपॉर्चुनिटी न्यू रैली की बारी है। तो जीबीपी यूएसडी का इसका भी एग्जैक्ट एरिया बता देता हूँ, ये है 1.36827 की बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट अगर मार्केट ओपनिंग में ये एरिया ब्रीच हो जाता है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नीचे वाला एरिया को ही लेके चलेंगे बाइंग के लिए जीबीपी यूएसडी में दिस वीक के लिए। और काउंटर ट्रेडिंग करना है, सेलिंग का एरिया चाहिए तो सेम ये होगा। यहाँ से फिर सेलिंग कर सकते हो आप अपने बाइंग जोन तक के लिए। रिटेस्ट एरिया के लिए एक बड़ी स्विंग मिल जाएगी जीबीपी यूएसडी में दिस वीक भी। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में जीबीपी यूएसडी एफएक्ससीएम का चार्ट एंड 1.3778 का सेलिंग एरिया
अब बात करें जीजे की, तो जीजे दिस वीक बहुत चौपी रहा। ये पिछले वीकली मार्कअप का जोन था, सब विक्स लगे, गया बाइंग की साइड ही, बायस भी सब सही था, जोन भी सही था, बट विक्स लगी। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ बहुत चौपी रहा इस बार ये ट्रेड करने के लिए दिस वीक के लिए। अब यहाँ से अगर मैं फिफ्थ के एरिया की बात करूँ तो 0.5 के साथ बहुत अच्छे से अलाइन करते हुए रिएक्शन दे रहा है सेलिंग के, वहाँ पे फुलफिलमेंट भी हुई है जोन्स की जीजे में। अब दिस वीक की अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको जीजे में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है, बायस क्योंकि बुलिश है एंड सेलिंग के जोन भी मैं दोनों आपको दे देता हूँ, इनका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो बता देता हूँ। तो पहले आप सेलिंग का ये एरिया कंसीडर करके चल सकते हैं जीजे में। 1 आवर के टाइम फ्रेम का अच्छा जोन है, यहाँ से हम एक न्यू सेलिंग की वेव देख सकते हैं हमारे बाइंग जोन तक। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 213.361 का सेलिंग एरिया जीजे में 1 आवर के टाइम फ्रेम का। एंड बायस के साथ हम जैसे ही जाएंगे तो बायस बुलिश है, थोड़ा सा चॉपी है दिस वीक रहा, इस वीक अच्छे ट्रेड होने की संभावना है। तो जीजे में अगर बाइंग की ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला नीचे एक छोटा सा जोन है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसको आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे 209.030 का ये बाइंग एरिया जीजे का, बाइंग एंड सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं एजे की, तो एजे में अगर हम फिफ्थ के एरिया देखें डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे इसकी भी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है। 0.79 के बाइंग एरिया से फिर से बाइंग के रिएक्शन आ चुके हैं। हमारे जो यहाँ पे बाइंग जोन थे वो बहुत अच्छे से प्लेड आउट होते हुए दिखे हैं दिस वीक के लिए। सेलिंग का जो जोन था वहाँ से भी हमने रिएक्शन देखे, बट ये डेली टाइम फ्रेम में थोड़े से चॉपी मार्केट में जोन थे। ये वाला तो टैप हुआ एंड फिल हो गया। सेलिंग का काउंटर ट्रेडिंग थी बट अच्छे से प्ले हुआ ये वाला जोन भी। अब दिस वीक क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एजे में वो देखते हैं। तो सेम यहाँ पे एजे में जो पिछले वीकली मार्कअप के पेंडिंग बाइंग एरिया है, हम यहीं से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मार्केट अभी चॉपी है, साइडवेज है, यहाँ पे ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है, मार्केट को पूरा करेक्ट होना चाहिए। हमारे डिस्काउंटेड जोन में जब आएगा, जब हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड उठाएंगे और एक अच्छी स्विंग कैप्चर करेंगे। 104.961 की ये बाइंग एरिया है एजे में बड़े टाइम फ्रेम। और एनी अदर सिनेरियो में अगर मार्केट अपने आप को इतना करेक्ट नहीं करता है तो फिर इसके ब्लीच होने पर सेलिंग एरिया के रीटेस्ट में हम फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की हमको वेव मिल सकती है, बट यहाँ पे करेक्ट होना बाकी है। सो अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट भी कहूँ मैं आपकी भाषा में, तो इसका जब रीटेस्ट होगा तो फिर हम बाइंग में जाएंगे। डायरेक्ट ऐसे बाइंग में एंटर नहीं करेंगे, इसके रीटेस्ट में हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे एजे में। अब बात करें AUD USD की, तो AUD USD भी लास्ट लो से कंटिन्यूस रैली दे रहा है, नो रिट्रेसमेंट। यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट जोन है जो रिट्रेस हुआ भी है। दिस लास्ट डेज में दिस वीक के हमको सेलिंग मिली है, AUD USD में भी करेक्शन फेस मिला है। सो अब अगर हम बाइंग देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर गैप दिख रहा है मेरे को FXCM के चार्ट में। लेट्स सी इन अनदर चार्ट, अगर वहाँ पे भी गैप होगा तो फिर हम ये वाला जोन कंसीडर करके चलेंगे AUD USD। या सो हांडा के चार्ट में भी यहाँ पे क्लियर गैप है, ये गैप फिल हुआ नहीं है एंड कंटिन्यूस यहाँ पे इसके तरफ मार्केट जा रहा है। तो SMC के साथ अलाइन करने वाला जोन है ये हमारा भी, यहाँ से हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सो AUD USD का जो बाइंग एरिया होगा वो यही होगा, इसका लास्ट लो जहाँ से मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि यहाँ पे फिल करे, यहाँ की लिक्विडिटी ले एंड देन फिर न्यू बाइंग में चला जाए एंड न्यू स्विंग हमको बाइंग की साइड दे AUD USD। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस होगा वो होगा 0.69101 का बाइंग अपॉर्चुनिटी AUD USD की। एंड अगर बाइंग जोन से जाने से पहले आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सेलिंग के एरिया के पास मिलता है तो आप यहाँ से एग्जैक्ट एरिया से सेल कर सकते हो हमारे बाइंग जोन तक के लिए। AUD USD का ये एक अच्छा सेलिंग एरिया होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम का। अगर मैं इसके एग्जैक्ट प्राइस की बात करूं तो ये होगा 0.70500 का राउंड नंबर भी है। यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम अपने बाइंग जोन तक देख सकते हैं। अब आ जाते हैं USD के पास में। USD JPY में जो सेलिंग के जोन थे वीकली मार्कअप के, इतनी बड़े इतनी हैवी सेल हुए हैं। ये मंथली स्विंग मैंने आपको कैप्चर कराया हूँ, ये प्री गिवन जोन से, ये जोन में फिक लगी है, बट उसके बाद जब हमने सेलिंग देखी तो वो मंथली स्विंग में कन्वर्ट हो गई। अब USD JPY में हम क्या कर सकते हैं, तो पहले अगर अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम में चाहिए तो यहाँ से एक जोन से रिएक्शन तो आ चुके हैं, बट कंटिन्यूस अभी भी वही जोन में रिएक्शन दे रहा है। तो USD JPY में अगर आपको यहाँ पे मिलता है मंडे मॉर्निंग 11:30 के बाद यहाँ पे, फिर आप यहीं से एक सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, एक स्विंग के लिए जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे एरिया डायरेक्टली ब्रीच्ड मिलता है तो यहाँ पे गैप फिल होने के साथ आप USD JPY में एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ये वाला जोन जो होगा वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। इसका अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस बताऊँ तो आपको ये होगा 1.55551 का सेलिंग एरिया USD JPY में। ये गैप फिलिंग की अपॉर्चुनिटी है USD JPY में।
और लास्टली अगर आपको प्रिसाइज एसएमसी के साथ अलाइन करने वाला जोन चाहिए, बट ये हार्डली करेक्शन रिक्वायर्ड करता है, यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन चाहिए, बड़ी बाइंग चाहिए, फिर ये वाला जोन प्लेड आउट होगा। फिर यहाँ से हम एक बड़ी वेव देखेंगे, मंथली स्विंग भी देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई में। इसका अगर एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो बहुत छोटा सा जोन है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। एफवीजीज फिल हो जाएंगे, मार्केट में जो इम्बैलेंस है वो फिल हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट प्राइस है वो है 157.260 का सेलिंग एरिया यूएसडी जेपीवाई का 1 आवर के टाइम फ्रेम का। अब बात करें यूएसडी कैट की, तो यूएसडी कैट भी अपने 4 डेली टाइम फ्रेम के जो रिटेस्ट जोन है उसको पास है, एंड यहाँ पे कंटिन्यूस रैली हमने देखी बाइंग की। ये बड़ी स्विंग हमने अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 0.5 के साथ 5 के एरिया के पास है। जोन के साथ ऐसा कोई 5 का एरिया लाइन नहीं करता, बट अगर मैं इसको प्रिसाइज कर दूँ, जोन को छोटा कर दूँ, तो आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हो यूएसडी कैट में। ये सेलिंग का ये एरिया होगा, यहाँ से न्यू अपॉर्चुनिटी हमारा लास्ट लो भी है वो ब्रीच होता हुआ देखेगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में और रहा हूँ और 1 आवर में आपको दिखाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, और सेलिंग जोन के पास ही है। इसका अगर एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बताऊँ तो वो होगा 1.36413 का सेलिंग एरिया यूएसडी कैट का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड सेम पिछले वीकली मार्कअप का पेंडिंग बाइंग जोन अभी भी पेंडिंग है, स्टिल आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप एक चेंज ऑफ कैरेक्टर में 15 मिनट के यहाँ से बाइंग की ट्रेड देख सकते हो। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 1.34566। बस ऐसे जोन्स पेशेंस के साथ ट्रेड करने रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बड़ी विक लग सकती है, बड़े टाइम फ्रेम का जोन है। दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ एक्यूमुलेशन जोन है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट अगर हम करेंगे तो एक बड़ी ट्रेड के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी बाइंग में। अब बात करें यूएसडी CHF की, तो यूएसडी CHF भी डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली बेयरिश है। जहाँ से हम सेलिंग कर रहे हैं बहुत ऊपर से सिर्फ सेल में थे, हमारा बाय सेलिंग में था। ये वाले जोन से भी प्लेड आउट हुए हैं। अभी मार्केट में शायद गैप है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम में हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा लास्ट हाई है जो एसएमसी के साथ अलाइन करके हमको एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है यूएसडी CHF में। तो इस वीक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, यूएसडी CHF इसको टैप करे एंड फिर अपने लास्ट लो को ब्रीच करे, एक बड़ी स्विंग हम देखेंगे। इसका अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूं तो इसका एग्जैक्ट प्राइस होगा 0.77786 का सेलिंग एरिया यूएसडी CHF का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। US30 को अगर हम देखें तो US30 का जो पिछले वीकली मार्कअप का पेंडिंग एरिया सेलिंग का वो अभी भी पेंडिंग है। इसी के साथ देखेंगे बाइंग में जाते हुए, क्योंकि चॉपी है, दिस वीक बहुत चॉपी रहा। अगर हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है तो यही पिछले वीकली मार्कअप के एरिया से हम बाइंग में जाएंगे। एंड सेलिंग की ट्रेड के लिए, काउंटर ट्रेडिंग के लिए सेलिंग का एरिया मैं आपको बता देता हूँ। तो वो प्रिसाइज और प्रीमियम एरिया 1 आवर के टाइम फ्रेम में होगा। ये 1 आवर की विक के पास है, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे अपने बाइंग जोन तक के लिए। सेलिंग की एक स्विंग भी मिल सकती है बड़ी, अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो US30 को आप सिर्फ स्ट्रेटजी रिटेस्ट करने के लिए, रीचेक करने के लिए ट्रेड कीजिए, क्योंकि विक बहुत लगती है, मैनिपुलेशन ज़्यादा रहता है। अब बात करें यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल भी डेली टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन के पास है, बट अभी कंटिन्यूस बाइंग के मोमेंटम में है। यहाँ पे हमने एक सेलिंग जोन जो पिछले वीकली मार्कअप दिया था उससे सेलिंग देखी, इतनी बड़ी सेलिंग हमने देखी, बट एज डेली टाइम फ्रेम का जोन था तो थोड़ी ऊपर से आई। उसके बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया मार्क किया, यहाँ से सिर्फ टैप हुआ और एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई। कंटिन्यू सेकेंड टाइम फिर वो अपने सेम जोन के पास चला गया जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का सेलिंग एरिया था। अगर यूएस ऑयल का वो सेलिंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया प्लेड आउट हो जाता है डेली टाइम फ्रेम का, तो फिर हमारा ये बाइंग जोन होगा जो बायस के साथ जाएगा, वो ये होगा। थोड़ा दूर का जोन है, बट यहाँ पे ओनली जोन जो एसएमसी के साथ यहाँ पे अलाइन करता है, हमारी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है, जो छोटी से रिस्क के साथ हमको एक बड़े रिवॉर्ड दे सकता है, वो ये होगा 62.110 का बाइंग एरिया यूएस ऑयल का होगा। अब मैं बताऊं कंटिन्यूस रैली अगर बाइंग की होती है तो हमारे पास सेम ये अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इसके हाई के ब्रीच होने पर रिटेस्ट में बाइंग में जा सकते हैं। एज सेलिंग के जोन एक बार प्लेड आउट हो चुके हैं एंड सेकेंड टाइम प्लेड आउट होना थोड़ी टफ है। मार्केट बायस पूरा बुलिश है, जोन को रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने, वही बहुत बड़ी बात है। हम इसके कंटिन्यूशन में रीटेस्ट में देखेंगे। अब बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, इतने बड़े मैनिपुलेशन के साथ जो अकाउंट यहाँ पे ब्लो हुए हैं लोगों के, जिन्होंने सेलिंग की है वो बहुत बड़े प्रॉफिट्स में है, बट इसको सेल करना भी आसान नहीं था। 200-300 पिप की कोई इज्जत नहीं हो रही थी, कोई एसएल रख नहीं सकते थे आप, बहुत से अकाउंट ब्लो हुए सेलिंग करते टाइम भी। अब इतनी बड़ी जो सेलिंग आई है ये एक्सपेक्टेड थी। पिछले वीकली मार्कअप में मैंने कहा था कि 5000 के राउंड नंबर के पास लिक्विडिटी है, बट मार्केट ने 5000 को रिस्पेक्ट नहीं किया। एज मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट ने 6000 के राउंड नंबर के पास जाके इतनी बड़ी हमको सेलिंग दी। मैंने पिछले वीक आपको बताया था कि यहाँ पे 5000 का राउंड नंबर है,
यहाँ पे, बट 5,000 को तो इतनी आसानी से तोड़ दिया, लेकिन जब 6,000 की बारी आई कंटिन्यूशन हुई, उसको टैप नहीं किया एंड सेम जो हमारे उम्मीद थी उसी के साथ इतनी बड़ी हमने सेलिंग देखी। अब गोल्ड में हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक्सपेक्टेड था, सेलिंग आनी एक्सपेक्टेड थी, एक करेक्शन आना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इतनी बड़े बाइंग मोमेंटम कभी नहीं होते, मार्केट रिट्रेस होता ही है, इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं थी उम्मीद। बट अब हम क्या कर सकते हैं दिस वीक, वो मैं आपको बताता हूँ गोल्ड में। सो 4 आवर के बाइंग के एरिया तो ये नीचे ही है, बट आप जोन करेक्ट होने के बाद ही ट्रेड कीजिएगा, आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप उस पर ट्रेड कीजिए। एज अगर मैनिपुलेशन रही दिस वीक भी, वैसे अब शांत हो जाएगा, मार्केट नॉर्मली ट्रेड करेगा, क्योंकि मार्केट अभी ऐसा कभी ट्रेड नहीं होता, ऐसा कभी नहीं गिरता कि 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार पॉइंट गिर जाए। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो है 4,570.832 का बाइंग एरिया, बट एक कन्फर्मेशन के साथ कीजिएगा, क्योंकि अकाउंट बहुत ब्लो हो रहा है, 200-300 पिप की कोई इज्जत नहीं हो रही है। आप 20-30 पिप्स के एसएल के साथ तो ट्रेड कर ही नहीं सकते। थोड़ा मार्केट नॉर्मल होने दीजिए, उसके बाद हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी गोल्ड में फिर हाइक जाने के लिए। एंड मैं सेलिंग के एरिया की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा सेलिंग का एरिया निकल के आता है गोल्ड का। यहाँ से जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमको एक बड़ी रैली दे सकती है। तो इसका जो है स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे जाए, इसको टैप करें एंड फिर हमारे बाइंग जोन तक हम इसको टीपी लेके चलेंगे। इसका एग्जैक्ट प्राइस आपको मैं बताऊँ तो गोल्ड का जो 4XCM का चार्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड 5101.81 का सेलिंग एरिया गोल्ड में 1 आवर के टाइम फ्रेम में। इस वीक जोन देना थोड़ा टफ है गोल्ड में, एज मैनिपुलेटिव है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। अपडेटेड जोन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। बैकग्राउंड नॉइस हुई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मैं घर में नहीं हूँ अभी। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीकली मार्कअप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक विद प्रॉपर जोन्स एंड गोल्ड की मैनिपुलेशन थोड़ी कम होने के बाद।